बेसिक्स, यानी बेसिक्स अगर हम सेम लेते हुए बताएं कि बिज़नेस में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रोफेशन में क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और एम्प्लॉयमेंट में क्या। तो बिज़नेस मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अब बिज़नेस किस तरह से एस्टेब्लिश किया जा सकता है। बिज़नेस एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी और वो बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेशन के लिए क्या करना होता है, हमें सर्टिफिकेट चाहिए प्रैक्टिस के। मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर ऐसे थोड़ी ना कि मैं कह दूं कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, नहीं, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए उस प्रैक्टिस के लिए, यानी कि मुझे किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस के लिए मेरे पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के पास भी क्या है, उसके लिए को भी क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। और कुछ एक जो होते हैं वो क्वालिफाई भी नहीं होते, जैसे लेबर क्लास है या कुछ भी, उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए। उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट का मतलब है कि उनकी सेवाएं देने के लिए उनके पास ऐसा कोई ना कोई कार्ड होना चाहिए, ऐसा कोई ना कोई पास होना चाहिए जिससे पता चल सके कि हाँ ये हमारे यहाँ एम्प्लॉय हैं। नेचर ऑफ वर्क, अब बिजनेस का जो वर्क है वो नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसका वर्क होता है गुड्स और सर्विसेज को पब्लिक को प्रोवाइड करना। अब गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ भी आ गया, देखो प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि अभी मैंने क्या कहा था, सर्विसेज तो हमें प्रोफेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराने का मतलब, मान लो किसी की एसी की कंपनी है, उसने एसी दिए कस्टमर्स को, तो जब एसी की रिपेयरिंग आती है तो उसकी जो सर्विसेज हैं वो करवाना हमारे बिजनेस का ही काम होता है। लेकिन ये जो सर्विसेज करवाई जाएंगी वो सर्विसेज हमारी प्रोफेशन में नहीं आती, ये हमारी बिजनेस में आती हैं और ये एम्प्लॉई करते हैं उनके, जो बिल्कुल लोअर क्लास में, लोअर लेवल में हमारे जो एम्प्लॉई आते हैं वो हमारा ये वर्क करते हैं, हमारे वर्कर। उसके बाद प्रोफेशन क्या है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, और इनका काम क्या है, ये पर्सनली एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं। जैसे लॉयर है, लॉयर जो है हमें लीगल एडवाइस देता है, डॉक्टर है वो हमें मेडिकल एडवाइस देता है। इस तरह से जो भी हमारे स्पेशल एक्सपर्टीज़ होते हैं वो स्पेशल काइंड की ही सर्विसेज देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट का वर्क क्या है, एम्प्लॉयमेंट का वर्क है कि काम करना एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट और एज़ पर सर्विस रूल। अगर मान लीजिए हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, एक बिजनेसमैन है या एक रियल हाइट डेवलपर्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया है, सेक्टर 40 है मान लीजिए, उसको डेवलप किया, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर रखे, तो कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि विद इन 1 ईयर आप हमारे इतने फ्लैट कंप्लीट करके देंगे। तो अब उसका वो एम्प्लॉयमेंट का काम बन जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करके देना। जैसे हम नॉर्मल भी अगर लें तो नॉर्मल भी जो लेबर क्लास या वर्कर होते हैं उन्हें हम पर डे के अकॉर्डिंग सैलरी देते हैं, तो पर डे हम उन्हें कह कर जाते हैं कि मॉर्निंग में आप जब आएंगे तो आप ये काम स्टार्ट करेंगे और टिल इवनिंग आपका ये काम होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, बिजनेसमैन के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नेसेसरी नहीं होती है। जनरली हमारे